मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है। वह चाहता है सब कुछ उसके अनुसार हो। जिन लोगों को वह अपना मानता है वह हमेशा उसके साथ रहे। जिन सपनों को वह देखता है वे बिना टूटे पूरे हो जाए। जिन रास्तों पर वह चलता है वह कोई बाधा न आए। लेकिन जीवन मनुष्य की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपने रहस्य से चलता है और जिस दिन ये बात समझ में आने लगती है उसी दिन भीतर एक नया द्वार खुलता है। तुमने देखा होगा जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मनुष्य बड़ा धार्मिक हो जाता है। वो कहता है भगवान की कृपा है, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है वही व्यक्ति टूटने लगता है, क्योंकि उसका विश्वास परिस्थिति पर आधारित था, सत्य पर नहीं। सुख मिला तो विश्वास आ गया, दुख आया तो विश्वास चला गया। यह विश्वास नहीं, सौदा है। असली विश्वास तब जन्म लेता है जब जीवन तुम्हारे विरुद्ध जाता दिखाई दे और तब भी तुम्हारे भीतर धैर्य बना रहे। बुद्ध ने कहा था जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि संसार गलत है, दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य संसार से वैसा व्यवहार चाहता है जैसा उसकी कल्पना चाहती है। इच्छा और वास्तविकता के बीच जो दूरी है वही पीड़ा बन जाती है। तुम चाहते हैं कुछ और हो, जीवन दे कुछ और रहा है और तुम लड़ रहे हो। यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब तुम्हें लगता है सब समाप्त हो गया, लेकिन क्या सच में सब समाप्त हो गया? नहीं, केवल तुम्हारी आदत टूटती है, केवल तुम्हारी अपेक्षा टूटती है। जीवन समाप्त नहीं होता। सूरज फिर भी उगता है, हवा फिर भी चलती है, आकाश फिर भी फैला रहता है, लेकिन मनुष्य अपने टूटे हुए सपने को ही पूरा सत्य मान लेता है। यही भूल है। तुम एक क्षण देखते हो, अस्तित्व पूरी यात्रा देखता है। तुम एक घटना को देखकर निर्णय कर लेते हो कि अच्छा है या बुरा, लेकिन समय मुस्कुराता है, क्योंकि समय जानता है कि आज जो तुम्हें बुरा लग रहा है वही कल तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिसे तुमने हानि समझा वही बाद में सुरक्षा निकली, जिसे तुमने असफलता समझा वही तुम्हारे जागरण का कारण बनी। मनुष्य अधीर है, वह तुरंत उत्तर चाहता है, तुरंत फल चाहता है। वह प्रतीक्षा नहीं जानता, इसलिए दुखी रहता है। बीज बोते ही फल चाहता है, लेकिन अस्तित्व की गति अलग है। वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, गर्भ में बच्चे को जन्म लेने में समय लगता है। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, केवल मनुष्य जल्दी में है, और जो जल्दी में है वह कभी शांति नहीं पा सकता। जब जीवन तुम्हें रोक दे तब तुरंत यह मत समझ लेना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। कभी कभी रुकना भी कृपा होता है। कभी कभी जो दरवाजा बंद होता है वह तुम्हें गलत दिशा से बचाने के लिए बंद होता है, लेकिन मनुष्य उस समय नहीं समझ पाता। वह रोता है, शिकायत करता है, समय को अभागा मानता है। बाद में समय समझाता है कि जो हुआ वही आवश्यक था। तुम कहते हो सब छीन गया, जीवन कहते हैं जो झूठा था वही गया। तुम कहते हो मैं अकेला हो गया, जीवन कहता है अब पहली बार तुम सवै से मिलोगे। क्योंकि जब तक भीड़ होती है आदमी सवै से दूर रहता है, जब तक सहारे होते हैं आदमी अपनी शक्ति नहीं जानता। संकट आते हैं तो भीतर छिपी हुई ताकत जागती है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अनुमान भी नहीं, लेकिन वह शक्ति आराम में नहीं जागती, वह तूफानों में जागती है। जब सब आराम से होता है और आसान से होता है तब आदमी सोया रहता है। कठिनाइयाँ आती है तो भीतर छुपा हुआ साहस बाहर आता है। इसलिए दुख से घबराना मत, कई बार वही तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने आता है। गौतम बुद्ध जब राजमहल छोड़कर निकले थे तब उनके पास सब कुछ था, धन था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन भीतर शांति नहीं थी। उन्होंने देखा कि जीवन का सत्य सुख में छिपा नहीं है, सत्य जागरण में है, और जागरण अक्सर तब आता है जब मनुष्य के भ्रम टूटते हैं। इसलिए टूटना हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार टूटना नया जन्म होता है। बीज भी मिट्टी में टूटता है तब अंकुर बनता है। यदि बीज अपने पुराने रूप को बचाने की जिद करे तो वृक्ष कभी जन्म नहीं लेगा। उसी तरह मनुष्य भी अपने पुराने अहंकार, पुरानी अपेक्षाओं, पुराने भ्रमों को पकड़ते रहता है, इसलिए बढ़ नहीं पाता। जीवन पहले तोड़ता है फिर बनाता है, पहले खाली करता है फिर भरता है। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ वह गलत हुआ, लेकिन क्या तुम्हारी दृष्टि इतनी विशाल है कि तुम पूरे जीवन को देख सको? नहीं, तुम केवल वर्तमान क्षण देखते हो। अस्तित्व संपूर्ण यात्रा देखता है, इसलिए धैर्य जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत निष्कर्म
निकालता, वह प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि समय के पास ऐसे उत्तर होते हैं जो मन की जल्दी के पास नहीं होते। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा तुलना है। कोई आगे निकल गया तो बेचैनी, कोई सफल हो गया तो दुख, कोई सम्मान पा गया तो भीतर जलन। लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग है। वृक्ष भी एक साथ नहीं खिलते। कोई वसंत में खिलता है, कोई वर्षा में, कोई पतझड़ के बाद। यदि गुलाब कमल से तुलना करे तो दुखी होगा, यदि कमल गुलाब से तुलना करे तो दुखी होगा। दोनों अपने समय पर सुंदर है। तुम्हें अपनी यात्रा स्वीकार करनी होगी, अपनी गति स्वीकार करनी होगी, तभी शांति आएगी। वरना तुम अपने जीवन भर दूसरों को देखकर सवई को छोटा समझते रहोगे। याद रखो, किसी और की चमक तुम्हारे मूल्य को कम नहीं करती। कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए, और कुछ लोग बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन भीतर से शांत है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें केवल दिखावा चाहिए या सच्ची शांति, क्योंकि यदि भीतर शांति नहीं तो सारी उपलब्धियां भी बोझ बन जाती है। मनुष्य बाहर बहुत निर्माण करता है, भीतर कुछ नहीं बनता। घर बना लेता है लेकिन सवई का घर खाली है। धन इकट्ठा कर लेता है लेकिन मन दरिद्र है। नाम कमा लेता है लेकिन आत्मा बेचैन है। इसलिए पहले भीतर व्यवस्था लाओ, मन शांत हो, हृदय हल्का हो, दृष्टि स्पष्ट हो, फिर जो मिलेगा आनंद देगा। जब जीवन कठिन लगे, सवई से पूछना कि यह कठिनाई मुझे छोटा बना रही या बड़ा। यदि तुम जागरूक हो तो हर कठिनाई तुम्हें बड़ा बनाएगी। तुम्हारा धैर्य बढ़ेगा, तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम्हारी करुणा बढ़ेगी। वही लोग गहरे होते हैं जिन्होंने जीवन को केवल आसान रूप से में नहीं, सत्य के रूप में जिया है। तुम्हें अब शिकायत कम करनी होगी और सहजता बढ़ानी होगी, क्योंकि ऊर्जा सीमित है। यदि सारी ऊर्जा दुख याद करने में लगाओगे तो नया भविष्य कैसे बनाओगे? जो बीत गया उसे सीख बनाओ, पहचान मत बनाओ। पुराने घावों को पकड़े रहोगे तो नए फूल कैसे खिलेंगे? छोड़ना सीखो। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना सभी को मुक्त करना है। जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाते हो उसी दिन भीतर जगह बनती है, और खाली जगह में ही नया जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम समझोगे कि सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। सब कुछ अपने अनुसार करवाने की कोशिश मनुष्य को थका देती है, लेकिन जो जीवन के साथ चलना सीख लेता है वह शांत हो जाता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, समर्पण का अर्थ अस्तित्व और भरोसा रखना। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भरोसा जन्म लेता है, जो होगा उसमें भी कोई गहरी बुद्धि छिपी होगी, उसी दिन भय कम होने लगता है। फिर जीवन शत्रु नहीं लगता, फिर हर घटना शिक्षक बन जाती है, फिर हर कठिनाई एक नया द्वार बन जाती है। और तब तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि वास्तव में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि कहानी पूरी नहीं हुई। धैर्य रखो, समय को काम करने दो, अस्तित्व को अपना रहस्य खोलने दो, क्योंकि जीवन कभी अधूरा निर्णय नहीं देता। आज जो टूटन लग रही वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। मनुष्य का दुख केवल इस बात से नहीं है कि उसके जीवन में कठिनाइयां है। असली दुख इस बात का है कि वह हर कठिनाई को अपना शत्रु माने लेता है। वह भूल जाता है कि जीवन किसी के खिलाफ नहीं होता। जीवन तो केवल जगाने का काम करता है, लेकिन जो सोया हुआ है उसे हर आवाज़ हमला लगती है, और जो जाग गया उसे वही आवाज़ संगीत लगने लगती है। जब तुम्हारी इच्छा टूटती है तब तुम्हारा अहंकार भी टूटता है, और अहंकार कभी सहजता से नहीं टूटता। वह रोता है, शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है। वह कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जागरूक व्यक्ति प्रश्न बदल देता है। वह पूछता है इस घटना से मुझे क्या सीखना? यही अंतर है सोए हुए मनुष्य और जगे हुए मनुष्य में। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, संसार तुम्हें वैसा नहीं मिलेगा जैसा तुम चाहोगे, लेकिन यदि तुम स्वयं को समझ लो तो संसार तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि दुख बाहर की घटना से कम है और भीतर की पकड़ से अधिक पैदा होता है। तुम जितना पकड़ते हो उतना टूटते हो, तुम जितना अपेक्षा रखते हो उतनी पीड़ा पाते हो। तुम्हें लगता है कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेगा, लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती है, मौसम बदलते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं। जो बदलने वाला है उसे स्थायी मान लेना ही दुख की जड़ है। नदी को देखो, वह रुकती नहीं। यदि वह किसी एक मोड़ को पकड़ ले तो समुद्र तक कभी ना पहुंचती, लेकिन मनुष्य हर मोड़ को पकड़ लेना चाहता है। यही कारण है कि वह बह नहीं पाता। जो बहना सीख गया वही मुक्त हो गया। तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं है, जीवन को समझना है, क्योंकि जितना तुम विरोध करोगे उतना ही थकोगे, जितना स्वीकार करोगे उतना ही हल्के हो जाओगे। स्वीकार का अर्थ हारना नहीं, स्वीकार का अर्थ है
वास्तविकता को देखना, और जो वास्तविकता को देख लेता है उसके भीतर स्पष्टता जन्म लेती है। तुम्हारी पीड़ा का बड़ा कारण घटना नहीं, तुम्हारी कल्पना है। तुमने मन को एक कहानी बना ली कि सब कुछ ऐसे होगा, लेकिन जीवन दूसरी दिशा चुन ली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।